भारत माता की दानवीर कर्ण की धरती, महर्षि मैही के तपस्थली, भगवान वासुपूज्य के पंच कल्याणक भूमि करे जिए। राज्यपाल के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री आज भागलपुर के ऐतिहासिक भूमि से सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास की ये वाणी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि जो जीवंत होकर बोल रहे हैं मैं उन्हें सदैव कह रहा हूं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उन्हें सदैव मान रहा हूं, मैं उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास कहता हूं। लेकिन वास्तव में आज बिहार के लाडले मुख्यमंत्री जिन्हें की काफी बवालों का सामना करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लाडले मुख्यमंत्री बताने को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर नीतीश कुमार जी अपने आप को लाडले बताते हुए यहां तक बिसर गए, बिहार के भागलपुर की ऐतिहासिक धरती से आज देश के सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को आप सुन रहे हैं, जहां वो बिहार के मुख्यमंत्री को लाडले मुख्यमंत्री बता रहे हैं। लेकिन मैंने भी उन्हें सदैव प्रधानमंत्री कहा। शायद इस बात पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा लफ्ज, ऐसा जुबान, टंग्स ऑफ स्लिपरिंग हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने संबोधन करते हुए आज उन्हें श्रद्धा बता दिया। हो सकता है उन्हें अटल जी याद आ गए होंगे। लेकिन वास्तव में आज का ऐतिहासिक ये धरोहर साबित हुआ, जहां पर बिहार के तमाम योजनाओं के साथ साथ किसान सम्मान निधि जो कि दिया गया और यहीं से उसकी शुरुआत हुई। मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का एक आगाज है जिसकी बहुत बड़ी खेती हुई। वैसे तो मुख्यमंत्री जी के तमाम योजनाओं का, क्रियाकलापों का महिमा मंडन करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बिहार का विकास का मुख्य सूत्रधार जो है वो नीतीश कुमार जी ही हैं। बातों में उन्होंने साफ ये भी कहा कि वो लोग क्या जाने बिहार के विकास की बात, जो कि चारा खा चुके हैं। लेकिन यहां पिछले लगभग 15 दिन से प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद तमाम विपक्षी दल एक सुर से एक बात पर बिहार की विकास कर रहे थे, उन तमाम योजनाओं की बात कर रहे थे जहां पर ये लोग साबित कर रहे थे कि बिहार में मिलने वाले तमाम योजनाओं से कोई फायदा नहीं है या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सिर्फ जुमला है। वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुले मन से हर चीज को उदाहरण और ज्ञापन के साथ अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। यहां 2025 के इलेक्शन आगाज का पूर्ण रूपरेखा देखी गई, जहां पर तमाम योजनाओं को गिनाया गया जो पिछले पंचवर्षीय में, उससे पहले भी जो बिहार को जिन चीजों को मिला है। वर्तमान बीते बजट में जो मुख्य बातें रही, जिसमें मखाना उद्योग को लेकर और फिर फूड प्रोसेसिंग को लेकर, इन बातों पर बहुत जोर दिया गया। इसी जोर के साथ सबसे ज्यादा जो निकल करके बात आई है वो बात आई है कि जहां पर उन्होंने कहा है कि देश में इतने बड़े महाआयोजन, इतने बड़े दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन को भी बिहार में घात किया जाता है। अर्थात लालू जी को कटाक्ष करते हुए, लालू जी पर कहते हुए उन्होंने कहा कि जो कुंभ को गलत बता रहे हैं, जो कुंभ को भी गाली दे रहे हैं, बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। और इन तमाम बातों के साथ एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम के साथ, जिस तरह से एनडीए की एक खाका खींचा गया था, तमाम जितने भी गठबंधन थे एक सुर में नजर आए और वो तमाम लोगों को मंच पर जगह भी मिला। लेकिन उन लोगों को शायद ये बात उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि जिन चीजों को लेकर के बिहार के बहुत सारे पार्टियां, बहुत सारे दल विरोध कर रहे थे, उन पर कहीं से ध्यान नहीं दिया गया। सुनिए आंशिक रूप से किन किन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। होता साथियों, अगर एनडीए सरकार ना होती
तो आज भी हमारे किसान भाई बहनों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। इतना सारा पैसा 12 लाख करोड़ रुपया देश के करोड़ों किसानों की जेब में बचा है। साथियों, मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। क्षेत्र के 3 लाख किसानों को फायदा होगा। बिहार के लोगों की मछली की जरूरत बिहार में ही पूरी हो रही है। अब बारी बिहार के मखाना की है। कांग्रेस आरजेडी के लंबे कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया। अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगलराज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं।